नमस्कार, कड़कवाद में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अमेरिका के ऊपर मंडरा रहे एक ऐसे बड़े खतरे की जो अमेरिका के 18 राज्यों को एक ही झटके में बर्बाद कर सकता है। और वो खतरा है उत्तर कोरिया की तरफ से। उत्तर कोरिया ने कुछ ऐसे मिसाइल बना लिए हैं जो कुछ ही मिनटों के अंदर अमेरिका के जो 48 राज्य हैं उनको तबाह कर सकता है। और ये खबर जाहिर तौर पर वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए बहुत ही चिंता वाली बात है। इससे पहले आपको पता है कि दक्षिण कोरिया और जापान ये भी हमेशा नॉर्थ कोरिया के निशाने पे होते हैं। और ये तमाम हरकतें उसने जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो बना ली है यूनाइटेड नेशन के लगातार रिस्ट्रिक्शन के बावजूद, उस पर लगातार रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं। इसके बावजूद उत्तर कोरिया रुकने का नाम नहीं ले रहा है और उसने ऐसे से खतरनाक मिसाइल बना लिए हैं जो अमेरिका भी अब उसके निशाने पर आ गया है। और एक ये खबर जाहिर तौर पर अमेरिका के लिए उसकी नींद उड़ाने वाली खबर है। और साथ में ही जापान और कोरिया भी इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब करें तो क्या। इससे पहले आपको बता दें कि ईरान ने भी ऐसे मिसाइल बना लिए हैं जिसका सीधा निशाना वो न्यूयॉर्क शहर पर, वहाँ पर वाशिंगटन में वो टारगेट कर सकता है। ये खबर आपको पहले ही बता चुके हैं रविराज। ये जो हम जो चीज़ें देख रहे हैं कि दिनों दिन जैसे जैसे टेंशन बढ़ता जा रहा है कि एक धुरी है रशिया, नॉर्थ कोरिया और चीन की एक धुरी है। बाकी जो एक धुरी बनती है अमेरिका और बाकी दूसरे देश जो मिलकर के बनाते हैं। लेकिन इस तरह से लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। चीन अमेरिका के आउट ऑफ कंट्रोल, कभी किसी तरह से उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा अमेरिका। लेकिन नॉर्थ कोरिया खास करके, चूंकि वहाँ की बातें तो आधी बातें तो पता ही नहीं चलती हैं कि वहाँ कहाँ, वहाँ कोई किसी तरह का न कोई डेमोक्रेसी है न कुछ है। वहाँ के जो राष्ट्रपति किम जोन है वो सब कुछ बंद करके रखते हैं। लेकिन ये जो खबर बाहर निकल के आई है ये अमेरिका के लिए बड़े खतरे की बात है। बिल्कुल चिंता बढ़ाने वाली बात है। आपने जिस तरीके से कहा कि सब 48 राज्यों पे अगर आप उसको वो टारगेट कर सकती है वो मिसाइल, तो ये आप सोच सकते हैं। क्योंकि नॉर्थ कोरिया का जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें निकल के नहीं आती है। ये तो रिपोर्ट्स में ये निकल के आई है सामने की ऐसी मिसाइलें। हो सकता है कि कुछ और उनके पास ऐसी मिसाइलें हो ना जो इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। जो बताई गई है कि जो इनकी मिसाइलें हैं वो 6500 मील तक के एरिया को टारगेट कर सकती है। अब 6500 मील जो है वो काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि देखिए आप आर्थिक तौर पर चाइना अपनी ताकत को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इधर से ईरान के बारे में है कि ईरान ने भी इस तरीके की मिसाइलों का मतलब परीक्षण किया है। रूस के साथ लगातार उनका कोल्ड वॉर चल ही रहा है। तो अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में घिरा हुआ ही नजर आ रहा है। अब जो एक धुरी की आपने बात की कि ये जो धुरी आप की है ना दूसरी, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इसमें अगर चीन इन्वॉल्व है, रूस इन्वॉल्व है, तो ये ऑलरेडी अमेरिका के लिए टेंशन था। और इसमें एक बात और भी है रवि कि ये वो देश हैं जो लाख चाहने के बाद भी ना अमेरिका की बात सुन रहे हैं ना अमेरिका के कंट्रोल में आ रहे हैं। ये हमेशा वो लाइन ले रहे हैं जो अमेरिका के खिलाफ है। अब जाहिर तौर पे अमेरिका वैसे ही परेशान था कि एक चीन के रूस की वजह से परेशान था कि आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन के युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं बात नहीं बन पा रही है। यहाँ तक कि बाकी छोड़ दिए रूस क्या, यूक्रेन भी अमेरिका की शर्तों को मानने से मना कर रहा है। तो तमाम दिक्कत पहले से ही अमेरिका के लिए, जो एक जमाने में ऐसा होता था कि अमेरिका जो चाहता था वैसे कराता था, लेकिन आज की तारीख में अमेरिका के खिलाफ जो आवाज उठने वाली है वो ईरान से लेकर के रशिया तक उधर फैला हुआ है। चीन ऑलरेडी है ही, नॉर्थ कोरिया हमेशा अपनी लाइन लेता रहा है और वो रूस और चीन दोनों के करीब है। अब ऐसे में तो इस तरह की जब अगर खबरें आएंगी तो अमेरिका तो 48 अगर राज्य उसके तबाह हो जाते हैं। और अब एक चीज़ और भी बता दें रवि की, जो इसका नाम है एक जो मिसाइल का नाम है वांगसो 9, वांगसो 10 और वांगसो 14 नाम के 3 जो लंबी रेंज वाली मिसाइल है, ये एक ही झटके में अमेरिका के 48 राज्यों को, ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका के 48 राज्यों को, मतलब पूरा अमेरिका को साफ करने का मतलब जो मादा है वो रेंज उसने इसके पास अभी उत्तर कोरिया के पास आ गया है। ये खबर है। और वो करके इसके अलावा ये भी है कि अब देखिए अब क्या है कि ऑलरेडी अगर आप देखें तो अमेरिका अपनी इस प्रॉब्लम से झूल रहा है कि रशिया एक जगह जैसे आपने देखा, और आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ताकत को देखकर भी अमेरिका काफ़ी परेशान है। उसको लग रहा है कि एशिया में एक और ऐसी ताकत है उभर रहा है जो अमेरिका के हितों के खिलाफ आगे चल के जा सकता है और अब सामरिक शक्ति बढ़ा सकता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो दूसरी पारी में है, इनके लिए बुरी खबरों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी बढ़ता है। और उनका फ्रस्ट्रेशन आप देख रहे हैं ना कि वो दूसरे देशों पे टैरिफ के थ्रू चाह रहे हैं कि दबाने की, अब इंडिया पे जो टैरिफ लगा वो क्या था कि दबाने की कोशिश की जाए कि ऐसे कंट्रियों को जो परेशान करके हम अपने साथ जोड़ें। मतलब जो एक धुरी वो बना रहे थे ना, वो चाह रहे हैं कि हम अपनी उसको स्ट्रॉन्ग करें और इस वजह से वो अपने मित्र देशों पे भी ना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्हें ताकत का पता लग
गया कि इंडिया की ताकत का भी अंदाज़ा उनको देखने को मिल गया। दूसरी चीज़ ये लगातार वो रूस और यूक्रेन की जो आपने बात की, लगातार ट्रंप की तरफ से कोशिश की जा रही है। उनको तो नोबेल प्राइज़ भी नहीं मिल पाया है और उसके अलावा आप देख रहे थे कि जो उनकी कोशिश थी कि वो यूक्रेन को भी सच में नहीं दबा पा रहे हैं। यूक्रेन उनकी बात जो 48 पॉइंट का जो शांति समझौता था उस पर बात नहीं बनी है। बिल्कुल। और यूरोप के जो 3 देश हैं, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, वो 24 सूत्रीय वो लेकर के आ गए हैं और उसमें ऐसी बातें करके हैं जो अमेरिका की बातों के एकदम उलट है। खैर उसकी तो अभी भी मान के चल, हो सकता है कि अमेरिका कहीं माइंड गेम हो रूस पे बढ़ाने के लिए इस तरह की चीजें चली। लेकिन जिस तरह से दुनिया के मंच पर अमेरिका अलग थलग पड़ गई, खबर इसमें और जुड़ी हुई है। ये अमेरिका के खिलाफ वाली हम बात कर रहे हैं कि G20 की जो मेजबानी है, चूंकि उसमें अमेरिका ने कैसे किसी अपने प्रतिनिधि को भेज दिया था जो कि प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करने वाले थे। उसमें साउथ अफ्रीका में जो हो रहा था वहां मना कर दिया गया एक तरह से कि आपको मेजबानी नहीं देंगे। मैंने G20 की मेजबानी जो अमेरिका में होने वाली उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो मिलाजुला के देखा जाए तो साउथ अफ्रीका जैसा कंट्री, ब्राजील जैसा कंट्री भी आंखें दिखा रहा है, अमेरिका को दिखा रहा है। तो इससे ये पता चला है कि अमेरिका की जो दादागिरी थी, अमेरिका की जो ताकत थी पूरी दुनिया में, एक जमाने में उससे लोग डरते थे, अब वो डरना बंद कर दिया है। सिंगल सुपर पावर जो वो बनने की कोशिश कर रहा था ना, अब अमेरिका को ये सच्चाई पता लग गई है। वो ऐसा देख रहा था कि जो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो रशिया की ताकत जो कमज़ोर हुई थी, उसके बाद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि चाइना इस तरीके से निकल के आएगा। वहाँ की भी, जैसे नॉर्थ कोरिया की बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने नहीं आती है, वैसे ही चाइना में भी मीडिया पे कंट्रोल है, वहाँ की भी बहुत सारी चीज़ें नहीं निकल के आती है। लेकिन धीरे धीरे जब उनको उनकी ताकत का अंदाज़ा लगा तो अमेरिका के वैसे ही पसीने छूट गए हैं। ईरान जैसी कंट्री आपने अभी देखा कि वो लगातार इनको आंखें दिखाता रहता है। उसके अलावा रूस के साथ तो लगातार रूस जो है इनकी बात तो नहीं मानता और वो कोल्ड वॉर लगातार चल ही रहा है। अब इसमें अगर नॉर्थ कोरिया इस तरीके से जुड़ गया है ना, तो ये ट्रंप प्रशासन के लिए और वहाँ के लोगों के लिए ये खबर, आप उनके लिहाज से सोचिए जो वहाँ के लोग हैं, कि उनके लिए ये कितनी चिंता बढ़ाने वाली बात है कि एक कंट्री जो है, छोटी सी कंट्री जो है, वो टेस्ट कर ले रहा है, मिसाइल टेस्ट कर रहा है और आप उस चीज़ को नहीं रोक पा रहे हैं या आप उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पहले आप ये वो देश है जिस पर लगातार पाबंदियां लगी रही हैं। आप नॉर्थ कोरिया को देखिए, अलग थलग कर दिया गया, लगातार पाबंदियां लगी हैं। और थोड़ा सा इसमें और जानकारी देते हैं, बता दें दर्शकों को हम रविराज, कि वो हानसोंग 9 जो है, स्कड ER है, इसका जो रेंज है करीब 620 माइल है। वहीं जो हानसोंग 10 है, जो BM-25 जो बैलिस्टिक मिसाइल है 25, ये इसका जो रेंज है ये 2490 माइल है। ठीक है। और जो हानसोंग 14 जो करके है, ये इसकी जो है 6450 माइल, यानी कि तीनों को मिलाकर ये तीनों ऐसी चीज़ हैं कि अगर हम जिस दिन अगर नॉर्थ कोरिया का दिमाग ख़राब हो गया, वो चाह जाए तो बड़े आराम से अपनी मिसाइलें अमेरिका तक पहुंचा सकता है। ये वो मिसाइलें हैं जिनको डिटेक्ट करना भी आसान नहीं होता। बैलिस्टिक मिसाइल है, इससे अब जाहिर तौर पर कि जो अमेरिका की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। और नॉर्थ कोरिया के बारे में वैसे भी जो वहाँ के जो राष्ट्रपति किम जोंग के बारे में जाना जाता है कि वो सनकी हैं, उनका कोई भरोसा नहीं, कब क्या फैसला ले लें इसका कोई नहीं जानता। और अमेरिका के खिलाफ जो रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन की तीनों की तिकड़ी जो है, हमेशा अमेरिका के खिलाफ रहे हैं। इनकी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है। जाहिर तौर पे जो नॉर्थ कोरिया की इतनी ताकत भी बढ़ी है, उसमें चीन रूस का बहुत बड़ा हाथ रहा बढ़ाने में। तो ये जैसे कहते थे ना कि ईरान ने अपने प्रॉक्सी जो खड़ा किए उधर मिडिल ईस्ट में, उसी तरह से एक तरह से रूस और चीन ने एक नॉर्थ कोरिया को प्रॉक्सी बनाया गया, उसको मान के प्रॉक्सी बनाया हुआ है। बिल्कुल। एक और चीज़ जो इसमें देखने की बात है कि जो यूएस की डिफेंस इंटेलिजेंस है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 10 उनके पास ऐसी मिसाइलें हैं अभी जो हमारे तक पहुंच सकती है। उनकी रेंज ऐसी है कि यूएस तक पहुंच सकती है। अब उस संख्या को 2035 तक देखिए, 10 सालों में अब वो कह रहे हैं कि वो 50 हो जाएगी। मतलब आप क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो? मतलब एक छोटी सी जो कंट्री है, आप उनको लगाम नहीं लगा पा रहे हो और आप सोच रहे हो कि जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया या फिर और भी बड़ी कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील वगैरह, कि उन पे आप लगाम लगा दो, उन पे आप रिस्ट्रिक्शंस लगा के, उन पे ये दबाव बना के कि उनको अपने पाले में मिला लिया है। तो ये ओवरऑल अब दिखा रहा है कि अमेरिका जो कमज़ोर होता जा रहा है, और कमज़ोर होने के बाद जब इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है ना, तो सेम वही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ये जो खबर है वाकई में वो यूएस के लिए बहुत ज़्यादा चिंता वाली वही कि 10 मिसाइल, इस तरह की मिसाइलें ऑलरेडी उत्तर कोरिया के पास है, किम जोंग के पास है। और 2035 तक यानी से अगले 10 साल में उसको 50 कर लेंगे, 5 गुना कर लेंगे। यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा अमेरिका के ऊपर खतरा और बढ़ता जाएगा। तो अमेरिका के लिए बुरी खबर इसलिए भी है कि जिस तरह से ईरान से वो डील कर रहे थे, जिस तरह से रशिया से डील कर रहे थे, जिस तरह चाइना से डील कर रहे थे, दुनिया के तमाम देशों में उनका जो विरोध बढ़ता नजर आ रहा था, उसमें एक और जो उनका दुश्मन है, जो जाना जाता है कि सनकी, जिसके राष्ट्रपति को माना जाता है, वो उसके पास 10 ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका के 48 शहरों को बर्बाद करने की उसके पास क्षमता है। ये कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए नींद उड़ाने वाली बहुत बड़ी बात है और एक खतरा अमेरिका के ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी तमाम चीज़ों पर हम आपके लिए अपडेट्स लेकर हाजिर होंगे, दोबारा हाजिर होते रहेंगे। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।